चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एलएचबी कोचों कि में ब्रेक पैड की कंडम करने की सीमा क्या है? तो जो इसका आंसर है वो है 7 mm। आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम एंड टू एंड रैक के ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग, जो प्रीमियम एंड टू एंड रैक का जो सर्टिफिकेट का जो रंग होता है वो हरे कलर का होता है। तो इसका आंसर आएगा ए। तो ए पे हम टिक मार्क कर लेते हैं, ए आंसर आएगा, हरा कलर। आगे बढ़ते हैं। एयर ब्रेक स्टॉक में बीपीसी अवैध हो जाती है यदि किसी भी टीएक्सआर निरीक्षण यार्ड में खालिस्तान घंटों के में ऐसे खड़ा रहता है। तो इसका आंसर आएगा 24 आवर, 24 घंटे खड़ा रहता है अगर एयर ब्रेक स्टॉक, तो बीपीसी इनवैलिड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यदि डीबी में लीकेज है तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए आएगा, डीबी को आइसोलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवी ब्रेक सिलेंडर के स्लैग एडजस्टर नट को खोलने के लिए आवश्यक उपकरण की वास्तविक साइज़ है। तो इसमें जो साइज़ पूछा गया है तो इसमें आएगा 27 mm। आगे बढ़ते हैं। डीबी के आइसोलेट करने के बाद हैंडल को, जब डीबी को ऑसिलेट किया जाता है तो हैंडल को हॉरिजॉन्टल रखें तथा तार से इसको बांध ले, ये ऑप्शन पे टिक मार्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल एयरब्रेक सिस्टम में ब्रेक बाइंडिंग रिलीज़ करने के लिए पहला कार्य होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा डी, डीबी आइसोलेट करना तथा हाथ से रिलीज़ करना, ये पहला काम होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, डी पे टिक मार्क कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलएचबी कोचों का SS2 कितने किलोमीटर में किया जाता है? तो देखिए 5 लाख, 6 लाख, 12 लाख और 24 लाख है। तो इसमें आंसर जो है वो 12 लाख आएगा। तो देखिए 12 लाख कहाँ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, सोच डालिए। तो इसमें सी पे टिक मार्क करेंगे, 12 लाख में किया जाता है SS2। आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी लोड बॉक्स इंडिकेटर रहता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो पहला ऑप्शन है पीला एम्प्टी में और काला लोडेड में, तो इस पर टिक मार्क कर देते हैं, ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक डिस्कों के बीच फिन्स प्रदान किए जाते हैं। जो एलएचबी कोचों में जो ब्रेक डिस्क दिए जाते हैं तो उसमें जो फिन होते हैं वो ब्रेक डिस्क को ठंडा करने के लिए किया जाता है इसका यूज़, तो इसलिए बी आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बीसी बेंट प्लग का इस्तेमाल होता है। तो इसमें आएगा बी, ब्रेक रिलीज में। आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ एंगल कॉक फिट किया जाता है। जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है वो कहाँ फिट किया जाता है? तो इसमें आएगा फीड पाइप और ब्रेक पाइप दोनों में ही यूज़ किया जाता है कट ऑफ एंगल कॉक। तो इसमें आंसर आएगा सी। आगे बढ़ते हैं। एलएचबी कोच का SS3 किया जाता है। तो SS3 जो किया जाता है वो 6 वर्षों में और 24 लाख किलोमीटर में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है डी, तो इस पर डी पे टिक मार्क करेंगे, आंसर आएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, वैगन में हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। जो वैगन में हैंड ब्रेक का जो यूज़ किया जाता है यार्ड में जब गाड़ी खड़ी होती है तब उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आएगा यार्ड में खड़े हो तब, ये आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन इसमें है नहीं, देखिए। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का कार्य करता है। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम जो कार्य करता है तो वो बीपी प्रेशर में, इसका बीपी प्रेशर में कार्य करता है सिंगल पाइप ब्रेक। तो इसका आंसर आएगा ए, ए पे टिक मार्क करते हैं। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम कार्य करता है बीपी प्रेशर से। 17वां क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें 17वां क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। अब 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है, एलएचबी कोचों पर डिस्क ब्रेक प्रणाली को लगाने के मुख्य लाभ क्या क्या है? तो इसमें देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हील पर वियर कम हो जाता है, व्हीलों की कुल लाइफ बढ़ जाती है, पुरानी प्रणाली से अधिक ब्रेक लगते हैं। तो इसमें चारों आएंगे, तो डी आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। इस पर टिक मार्क करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। 18वां क्वेश्चन, डीबी की कार्यशील अवस्था में डीबी के रिलीज हैंडल की स्थिति होती है। कार्यशील जब वर्किंग होता है डीबी तो वर्टिकल यानी लंबवत होता है हैंडल, तो इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, इसमें आएगा ए आंसर पर टिक मार्क करेंगे, बी इसका आंसर नहीं रहेगा और सी और डी भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो बी आंसर आएगा इसका वर्टिकल लंब। अब आगे बढ़ते हैं। यदि ब्रेक रिलीज़ नहीं हो तो ब्रेक रिलीज़ करने के लिए किस पिन को निकाला जाता है, तो एंड पुल पिन को निकाला जाता है। अब 20वां क्वेश्चन देखिए, एक्सेल पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, इसका आंसर आएगा दो ब्रेक डिस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोचिंग स्टॉक पर किस प्रकार की एयर ब्रेक प्रणाली उपयोग की जा रही है, तो इसमें आएगा ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक प्रणाली, बी। आगे बढ़ते हैं। 23वां, ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में एक कोच वैगन में कितने कट ऑफ एंगल लॉक लगे होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 4 कट ऑफ एंगल, दो एक साइड। 24, एलएचबी पावर कार पर कितने प्रकार की ब्रेक प्रणाली होती है, तो इसमें 2 प्रकार की ब्रेक प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, ट्विन पाइप ब्रेक प्रणाली सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का एयर प्रेशर होता है, तो इसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा इसका। और अगला क्वेश्चन, एलएचबी पावर कार पर हैंड ब्रेक लगाए गए हैं उसे कहते हैं, तो इसका आंसर है ए पार्किंग ब्रेक। आगे बढ़ते हैं। 27, एयर ब्रेक सिस्टम में डर्ट कलेक्टर का कार्य क्या होता है, तो इसमें जैसे कि ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा सी हवा साफ करना, एयर को फिल्टर करता है। 28वां, एलएचबी कोच पर कितने ब्रेक डिस्क प्रदान किए जाते हैं, तो एलएचबी कोच की बात कर रहा है, हर एक्सल पर 2 होते हैं, 4 एक्सल होते हैं, तो इस तरह से 8 आ जाएगा इसका आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि लोडेड वैगन में एम्प्टी लोड बॉक्स हैंडल को एम्प्टी पोजीशन में रखा जाता है तो क्या परिणाम निकलेगा, तो ऐसी कंडीशन में पुअर ब्रेक पावर लगेगा, तो इसका आंसर आएगा ए, ब्रेक अच्छे से नहीं लग पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 30वां, ए प्रकार के कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं, कन्वेंशनल कोच की बात कर रहा है, तो ब्रेक सिलेंडर एक ही रहेगा इसमें, तो आंसर एक आएगा इसका, बी आएगा। ठीक है। इंजन में ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होता है, तो बीपी का जो प्रेशर होता है वो 5 kg का ही होगा, तो सी आंसर आएगा इसका। आगे देखते हैं, एलएचबी कोचों का कोडल लाइफ कितना होता है, तो जो एलएचबी कोचों का जो कोडल लाइफ है वो इसमें ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ए बी और सी दिया है, उसमें डी ऑप्शन नीचे दिया हुआ देखिए, तो इसका आंसर आएगा 35 वर्ष, तो इसका आंसर आएगा डी। आगे बढ़ते हैं। एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए ब्रेक वान के आखिरी डिब्बे में कितना प्रेशर ड्रॉप करते हैं, तो जब भी कंटिन्यूटी की जाती है तो 1.5 kg प्रेशर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 34, प्रेशर स्विच का उद्देश्य क्या है, तो इसमें प्रेशर स्विच को जो है एंटी स्किड सिस्टम को सक्रिय करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ए। बाकी और ऑप्शन भी है, आप देख लीजिए। 35, कट ऑफ एंगल कॉक को हैंडल की पोजीशन, कट ऑफ एंगल कॉक खोलने के लिए जो पोजीशन है वो पाइपलाइन के समांतर होती है, तो वो कट ऑफ एंगल कॉक जो है वो खुल जाता है। आगे बढ़ते हैं। 36, एलएचबी कोच पर ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर आएगा डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम के साथ ट्विन पाइप, तो इसका आंसर आएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 37, कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक वाइंडिंग के पश्चात ब्रेक रिलीज़ करने का अंतिम स्टेप क्या है, तो पामेंट की पिन निकालना ही अंतिम स्टेप होती है, तो इसका आंसर आएगा बी। 38, ब्रेक एक्सीलरेटर का मुख्य कार्य क्या है, तो जो ब्रेक एक्सीलरेटर होता है वो इमरजेंसी में जब भी 1.5 kg प्रेशर ड्रॉप होता है तो रेक के प्रत्येक कोच में समान ब्रेक लगा देता है, तो आंसर आएगा सी। आगे बढ़ते हैं। एंटी लोड बॉक्स डिवाइस में लोडेड सीढ़ी में कब रखा जाता है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 इधर दिए हैं इस पेज में और ये इस पेज में 2 दिए हैं, तो इसका आंसर है जब वैगन आधे से अधिक भरा हो, तो इसका आंसर आएगा सी। अब देखिए सीसी रैक से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है क्लोज सर्किट रैक, तो इसका आंसर आएगा बी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखे, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।